परेशान मत हो। जब तक मैं हूं ना, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। चाचा जान प्लीज सिर्फ 2 मिनट के लिए सही मुझे उससे मिल लेने दीजिए। मैं सुबुई से तुम्हें नहीं मिलने दूंगा। जाने से पहले जरा सुबुई की अलमारी वगैरह ठीक करवा दें। क्या मतलब? मुझे लग रहा था कि हमारा साथ आगे नहीं चल पाएगा। क्यों? तुम्हें लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने दूंगा? शुक्रिया। बाबा जान। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो। जैन, मैंने कहा था ना जल्दी करो वरना बाबा जान नाश्ता कर लेंगे। उन्होंने नाश्ता कर लिया है अब। नहीं बेटा, नाश्ता नहीं किया, अभी सिर्फ चाय मंगाई है। नाश्ता आप लोगों के साथ करूंगा, मुझे पता था कि तुम लोग आओगे। कुबरा भी के साथ जरा नाश्ता ले आओ। जी बाबा जान। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम सलाम। सॉरी चाचा जान, गलती हो गई, फिर से नहीं होगा। क्यों सताते हो मेरी बेटी को? मैं कभी नहीं सताता उसे, बल्कि मैं तो बहुत ख्याल रखता हूँ सुबह का। क्या कहना चाहते हो? वो तुम्हें सताती है? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? हम दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, और फिर हमेशा कोई न कोई तीसरा बीच में इंटरफेयर करता है और प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। मैं जानता हूं तुम्हारा इशारा किस तरफ है, लेकिन मोहित तो। अरे मोहित कहाँ से आ गया बीच में? सजान, इसकी क्या हैसियत है कि मैं मैं स्पेसिफिकली मोहित की या किसी की बात नहीं कर रहा हूँ सजान। मैं तो जनरली कोई भी तीसरा लोग। ये समझ में नहीं आता से। कभी छोटी सी मामूली बात भी तुम्हें बुरी लगने लगती है, और कभी कभी बड़ी से बड़ी बात को भी दरगुजर कर देती हो। सजान आप ठीक कह रहे हैं, हूँ मैं थोड़ा ऐसा, पर मैं आपसे सच कह रहा हूँ। प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि मुझे और सुबुई को किसी तीसरे की जरूरत नहीं है, किसी की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। जब भी कोई तीसरा मुदाखलत करता है ना, तो हमारे बीच में बदगुमानियां पैदा हो जाती है। बदगुमान तो मुझे इस वक्त तुम लग रहे हो। चलिए अब छोड़िए, बस कर दे नाराजगी। आप जानते हैं मैं आपको नाखुश या उदास नहीं देख सकता। जानता हूं, लेकिन अगर तुम अपने चचा को खुश देखना चाहते हो तो उसकी बेटी को खुश क्यों नहीं रखते? चचा जान, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, आई स्वेयर। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपकी और चची की कभी कोई लड़ाई नहीं हुई? नहीं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों का एहतराम करते थे। चचा जान, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपको कोई अंदाजा ही नहीं कि मैं सुबुई की ख्वाहिशात का कितना एहतराम करता हूँ, मैं कितना ख्याल रखता हूँ। अभी आपने देखा ही ना, वो जैसा घर चाहती थी, हमेशा से जैसा सोचा उसने, वैसा ही इतना बड़ा प्यारा खूबसूरत घर मैंने उसके लिए बनवाया, और फिर उसको उसके नाम भी कर दिया। और आप, तुम्हारी चची ने मेरी बेटियों की तरबियत ऐसी की है कि घर छोटा हो या बड़ा, वो उसमें खुश रह सकती है। चचा जान मैं जानता हूँ, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मैं सुबुई को उतनी खुशियां देना चाहता हूँ जितनी उसने कभी सोची भी ना हो। हाँ बेटा, थैंक यू। मेरी एक बेटी आ गई, दूसरी की कमी शिद्दत से महसूस हो रही है। क्यों ना उसे भी बुला लिया जाए? जी बाबा जान, उसे भी बुला लेते हैं। अच्छा नहीं लग रहा उसके बगैर। वो और मोहित आ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बाबा जान, मेरा ख्याल है बाबा जान रहने देते हैं, आज छुट्टी का दिन है ना, इन्हें अपने भी बहुत काम होंगे,
बाद में कभी मिल लेंगे हम। अरे तो अभी पूछ लेते हैं। हाँ पूछ ही लें बल्कि। मैं पता नहीं कैसे भूल गया, मुझे एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ड्रॉप करना है कहीं पे। मैं थोड़ी देर में आप लोगों को ज्वाइन करता हूँ। बेटा तुमने आज का दिन हमारे साथ स्पेंड करने का वादा किया। जी बिल्कुल किया था, अब वादा किया है तो मैं पूरा भी करूँगा। मैं आता हूँ, आप फ़ोन वोन कर लें, बुला लें जिसको बुलाना है। I'll see you। इसका रवैया कभी नहीं बदल सकता। ऐसे क्यों कह रहे हैं बाबा जान? बैठे। खुद परस्ती और खुद पसंदी बहुत बड़ी बीमारी है जो इंसान की शख्सियत को घुन लगा देती है और इंसान की खूबियां खुद पसंदी के नीचे दब कर रह जाती हैं। तुम्हें उसकी इस आदत को बदलना होगा, वरना वो सारी जिंदगी तुम्हें अजियत देता रहेगा। तुमसे मोहब्बत करने के बावजूद बाबा जान, मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, कुछ दिनों के लिए तो ठीक हो जाता है, पर वापस ऐसे कहते हैं ना लोग, आदतें तो बदल सकती हैं पर फितरत नहीं। और बदकिस्मती से ना खुद पसंदी उनकी मजबूरी है बाबा जान। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, आपने कॉल की थी? वालेकुम सलाम बेटा। हाँ मैंने कॉल की थी। मैं कह रहा था कि सुबह और जैन आए हुए, तो तुम और मोहित भी आ जाओ, बड़ा अच्छा लगेगा। बल्कि कैसरा को भी साथ लेती हो। मैं मोहित से पूछ के बताती हूँ। मोहित, बाबा जान अपने घर बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि जैन भाई और सबूही भी आए हुए। देख लो, तुम्हारा मूड है? हाँ लेकिन आप कहते हैं तो चलते हैं। ठीक है, जा तो सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि हम वहां जाएं तो उन भाईजान का फिर से मूड खराब हो जाए। हाँ लेकिन अभी तो बाबा जान बुला रहे हैं ना, क्या बोलूं? चलो ठीक है। हेलो बाबा, हम लोग आ रहे हैं। ओके, खुदा हाफिज। थैंक यू बेटा। जब शौहर अपनी बीवी की छोटी छोटी ख्वाहिशों का एहतराम करने लगे सिर्फ उसे खुश देखने के लिए, इट मीन्स ही लव्स हर। जिस दिन जैन को तुम्हारी ख्वाहिशों का एहतराम करना आ गया तो समझ लेना कि मिस्टर जैन लव्स यू। बेटा मैं मिद्दत से कह चुका हूं कि जैन आया हुआ है, फैसला भी साथ आ रही है। जैन ना हुआ तो मुझे बुरा लगेगा और तुम्हें फिर झूठ बोलना पड़ेगा। उसे बुला। नाना पास डाली। क्या हो रहा है? इसको मैं बता रहा था कि हम नाना पास जा रहे हैं। साजदा आपा, एक कॉफी प्लीज। हेलो, जैन कहाँ हो? घर आ गया। घर चले गए? और क्या करते? तुम्हें पता था ना सारा दिन हमें बाबा जानी के साथ गुजारना है। उनके पास दूसरे लोग आ रहे हैं ना,
तो आई डोंट थिंक सो कि मेरी को खास ज़रूरत है वहाँ पे। हमारी वजह से बाबा जान ने लोगों को भी बुलवाया है। तुम क्यों नाराज हो रहे हो इस बात पे? देखो सुबह, तुम जानती हो मुझे वैसे भी जमघटा पसंद नहीं है। उनके पास जो लोग हैं, चाचा जान खास आप पसंद करते हैं उन्हें, तो आई थिंक ही इज़ गोना बी हैप्पी विद देम। अब तुम बात को बढ़ा रहे हो जैन। सुबह मैं कोई बात नहीं बढ़ा रहा, साफ साफ कह रहा हूँ तुम्हें, तुम अपनों में हो ना, अपनों में एंजॉय करो। जैन, बाबा जान नाराज हो जाएंगे। पहले ही तुम्हारी नाराजगी को महसूस कर चुके हैं। देखो यार, मेरी बात सुनो और समझो, संडे है आज, आई हैड अ प्लान, और उसकी भी वजह ये थी कि जैसे यहाँ रेस्ट करना चाहता था, सोचा था वहाँ पे भी थोड़ा रेस्ट कर लूँगा, सुकून से बैठेंगे, दो बातें कर लेंगे, पर अब वहाँ रश लगा है। तो तुम खुश रहो ना, एंजॉय करो। आई थॉट टू रिलैक्स, इट्स संडे, तो मैं अकेला ही रिलैक्स कर लूँगा। अपनी अपनी किस्मत है, ठीक है? ओके, यू हैव फन। तो उसने आने से इनकार कर दिया। नहीं बाबा जान, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस कह रहे थे कि खाने पे इंतज़ार ना करें हम उनका, लेकिन अगर जल्दी फ्री हो गए तो हमारे साथ ही खाना खाएंगे। आप खामखा टेंशन नहीं लिया करें। मैं जैन की इन बातों की आदी हो गई। बाबा जान कुछ भी हो, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मेरे लिए यही काफ़ी है। बेटा, मोहब्बत ही सब कुछ नहीं होती। रिस्पेक्ट और केयर भी जरूरी होता है, जो इंसान डिजर्व करता है। वो बाबा जान, आप भी ना अपनी छोटी छोटी बातों को लेके बैठ जाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। वो लोग आएंगे तो क्या जवाब दूंगा उन्हें? और मिधत तो सवाल कर करके तुम्हें परेशान कर देगी। मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा कोई भी, और मैं परेशान भी नहीं होंगी। आप प्लीज़ जो लिस्ट बना के दिए वो सामान मुझे ला के दे दे। बहुत देर हो रही है, तैयारी करनी है दावत के लिए। और सुनिए, आप जैन को फ़ोन मत कीजिएगा। अच्छा है, साजदा आंटी के हाथ का खाना खाएगा ना, अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। उसकी अकल ठिकाने नहीं आएगी, इतना तो मैं भी जान चुका हूँ। बाबा जान, हाँ जैन, हाँ सबू, तो बस 2 मिनट के बाद बाहर आ जाओ, I'm almost there। तुम क्यों आ गए? मुझे तो बाबा छोड़ने वाले थे। तो तुम पहले बता देती ना, अब मैं ड्राइवर तो हूँ नहीं तुम्हारा कि मैं आके वापस चला जाऊँ कि मैडम बाद में आ जाएंगी। आ गया हूँ तो आ जा। जैन, मैंने तुम्हें कब कहा था आने के लिए? यार तुम्हारी हो या मैं जाऊँ? आ रही हूँ। सुबह बेटा, अगर उसके साथ रहना चाहती हो तो सब कुछ भुलाकर उसके साथ चली जाओ, और अगर नहीं तो तुम्हारे बाप के घर में कोई कमी नहीं है। बाबा, हमारे माशरे में हमेशा औरत को कोशिश करनी पड़ती है घर बसा रखने के लिए। यानी समझौता। सच तो ये कि मैं जैन के बगैर रह नहीं सकती और वो मेरे बगैर। अब इसे समझौता समझे या मजबूरी? ठीक है, चली जाए। अपना ख्याल रखो।
अब ऐसा भी कोई जुर्म नहीं कर दिया मैंने कि तुम एक तरफ देखो भी नहीं और बात भी नहीं करो। हाँ, सारे जुर्म तो मैं ही करती हूँ, बस तुम कुछ नहीं कहते। सुबह ये तो मेरी मर्जी है ना कि मैं तुम्हारे घर के शोर शराबे में शरीक हूं या नहीं। तुम्हें तो नहीं रोकता ना। हाँ तो ये भी कर लो ना, तुम्हें वैसे भी कोई रोक सकता है? सुबह तुम खामखा में बात को बढ़ा रही हो बस। सर बात को मैं पढ़ा रही हूँ? तुम जानते हो आज तुमने मुझे कितना शर्मिंदा कराया बाबा जान के सामने। ऐसा क्या किया है मैंने? जैन बाबा जान कितने खुश थे आज, इतने दिनों बाद उनकी दोनों बेटियां एक साथ आई थी उनके पास, वो कितना खुश थे। मगर तुम्हारे मिजाज ने उनकी सारी खुशी छीन ली उनसे। यार मैंने रोका तो नहीं है ना चाचा जान को खुश होने से। दोनों बेटियां पास में थी तो फिर परेशान क्यों होते? खुश रहे। तुम्हारी नजर में ना सिर्फ तुम्हारी जात की अहमियत है बस। यार देखो प्लीज बिला वजह मेरा मूड ऑफ मत करो, सही है? नहीं है मेरी नेचर में कि तुम्हारे घर खामखा जाके बैठ जाऊं, मुस्कुराता रहूं, महफिलें लगाता रहूं। मेरी नेचर से, मेरे मिजाज से तुम मेरी बीवी हो तो मैं अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए। समझती हूँ तुम्हारे मिजाज को, पहले दिन से ही समझती हूँ। गाड़ी कहीं मार दूंगा ना मैं तो तुम्हें सुकून मिलेगा बस। बात का जवाब है यार, बात का जवाब। अरे तुम यहां क्यों बैठी हो? हाँ? Are you crying? तुम रो रही हो? नहीं, तुम रो रही हो। हैरत होती है, हैरत होती है तुम्हारे आंसू देखकर। यार तुम वंस एंड फॉर ऑल मुझे बताती क्यों नहीं? आखिरकार क्यों रोती रहती है? क्या कमी क्या है? अपने इर्द गिर्द देखो, मुझे देखो। क्या मोहब्बत की कमी है? मैं प्यार नहीं करता तुमसे, या मैं जालिम हूं, जुल्म करता हूं, या मैं कंजूस हूं? फिर क्यों यूं रोती रहती हो तुम? थक चुकी हूँ मैं जैन, मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। अफसोस है सुबह, क्योंकि जिस दिन तुम मेरी हुई थी मुझे अपना आप मुकम्मल लगने लगा था। पर अफसोस कि मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर भी तुम मुकम्मल नहीं। क्योंकि दम घुटता है मेरा तुम्हारी मोहब्बत से। प्लीज मुझे जीने दो जैन। क्या कहा तुमने? दम घुटता है तुम्हारा मेरी मोहब्बत से? हाँ, मेरा दम घुटता है तुम्हारी मोहब्बत से। तुम प्लीज मुझे आजाद क्यों नहीं करते? मैं एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहती हूँ जैसे बाकी लोग गुजारते हैं जैन। मैं क्यों नहीं गुजार सकती वैसी जिंदगी? मेरा दम घुटता है, मुझे सांस भी अगर लेनी है तो तुम्हारी इजाजत की जरूरत है उसके लिए भी। थक गई हूँ मैं जैन, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे प्लीज तुम जीने दो, मैं जीना चाहती हूँ। क्योंकि दम घुटता है मेरा तुम्हारी मोहब्बत से। प्लीज मुझे जीने दो जैन। प्लीज मुझे आजाद क्यों नहीं करते? एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहती हूँ जैसे बाकी लोग गुजारते हैं जैन। मैं क्यों नहीं गुजार सकती वैसी जिंदगी?
सांस भी अगर लेनी है तुम्हारी इजाजत की जरूरत है इसके लिए तुम प्लीज मुझे आजाद क्यों नहीं करते क्योंकि दम घुटता है मेरा तुम्हारी मोहब्बत से। सांस भी अगर लेनी है तुम्हारी इजाजत की जरूरत है इसके लिए प्लीज मुझे जीने दो ज़ैन। गुड मॉर्निंग। तो अब तो मेरी तरफ देखोगी भी नहीं। नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, पर कैसे करूं नाश्ता? इतनी प्यारी बीवी सुबह सुबह नाश्ता लगा रही हो पर बात ना कर रही हो, देख ना रही हो, तो नाश्ता कैसे हुआ? हाँ छोड़ो। हे, तुमने शायद मेरी आंखों को देखकर कुछ नोटिस नहीं किया, ना देखती कि कितनी बोझल है वो। पता है, पूरी रात सो नहीं पाया। तुमसे बात कर रहा हूं, पूरी रात ना एक ही ख्याल बार बार दिमाग पे घूमता रहा कि तुम्हें मेरी मोहब्बत से घुटन होने लगी है। पता है, फिर पूरी रात सोचा मैंने, और सोच के ना मैं एक कंक्लूजन पर फाइनली पहुंच गया। सोच लिया है मैंने, अब ना बस एक नॉर्मल हस्बैंड की तरह प्यार करूंगा तुम्हें, प्यार करूंगा, उसमें कोई पागलपन नहीं होगा। मोहब्बत करूंगा तुमसे, फिर उसमें कोई दीवानगी नहीं होगी। सुबह में इश्क करूंगा तुमसे, लेकिन फिर उसमें कोई जुनून नहीं होगा। मतलब इन शॉर्ट, मैं आपसे ना तुम्हें एक नॉर्मल हस्बैंड की तरह वाइफ मानकर बस प्यार करूंगा। और यही मेरे लिए बेहतर होगा सर। चलो चलो, फिर तय हुआ। आज से जैन कामरान सबूई से अपनी मोहब्बत को जताएगा ही नहीं। स्टैम्प्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी, आप? मैं आपके बराबर वाले घर में रहती हूँ। अच्छा अच्छा। काफी दिनों से सोच रही थी आपसे मिलने का, फिर सोचा कुछ बना कर लेकर जाऊँ आपके लिए। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं थी वैसे। कोई बात नहीं, पहली बार आपके घर आ रही थी, खाली हाथ आना अच्छा तो नहीं लगता ना। इसका मतलब है कि जब मैं आपसे मिलने आऊंगी तो मुझे कुछ लाना होगा। वैसे कोई हर्ज नहीं है, मुझे अच्छा लगेगा। आप प्लीज बैठिए ना, खड़ी क्यों? थैंक यू सो मच। आप क्या लेंगी, चाय ठंडा? वैसे मुझे कॉफी पसंद है। बिल्कुल, मुझे भी कॉफी पसंद है। अस्मा, अस्मा 2 कप कॉफी बना के लाइएगा हमारे लिए। साजिद, आपने अपना नाम नहीं बताया। मुझे सुम्बुल कहते हैं। और मैं सिंबुल। क्या खूब है, हमारी फिर खूब जमने वाली है। जी इंशाल्लाह। सुबह अब सैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी, यू कैरी ऑन। आपके हस्बैंड है? जी। मैंने अक्सर आते जाते देखा है इनको। लंच के टाइम आते हैं क्या? यूजुअली आते नहीं है, पर आज आ गए हैं।
जैन, तुम आज इतनी जल्दी कैसे घर आ गए? क्यों नहीं आना चाहिए था? नहीं तो अमूमन घर आते नहीं है ना, इसलिए पूछ लिया मैंने। वो सुबह तो मुझे थोड़ी नाराज रखी, सोचा टाइम निकाला घर आऊँगा, तुम्हें लंच पे लेके जाऊँगा, कुछ वक्त साथ गुजारेंगे तो, लेकिन तुम्हें दूसरों से फुर्सत ही नहीं है। जैन, वो हमारे पड़ोस में रहती हैं, कुछ खाना बना के लाई थी। बहुत अच्छी खातून है, मैं क्या करती। अच्छी खातून है, I'm sure अच्छी होंगी। 2 घंटे से हस्बैंड कमरे में इंतजार कर रहा है, ऑफिस से आया है, बट यू स्टिल हैव टू बी विद दैट अच्छी औरत। अमेजिंग। जैन, वो जा ही नहीं रही थी, मैं क्या करूँ, वो कॉफी भी पीने लग गई। चलो कोई नहीं, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? ऑफिस वापस जा रहा हूँ। क्यों, तुम मुझे लंच करवाने के लिए आए थे ना? हाँ आया था, बुलाया, पर वो टाइम तो तुमने ज़ाया कर दिया ना। अभी और 15 मिनट तक अगर मैं ऑफिस नहीं पहुंचूंगा तो मेरी मीटिंग, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आई एम सॉरी, तुम बैठो, मैं लंच लेकर आती हूँ फौरन। तुम खा लेना, ऑफिस में खा लूंगा। जैन, इट्स ओके, इट्स ओके। जैन, कहाँ थे तुम? ऑफिस में तो और कहाँ होगा। तुम ऐसा क्यों करते हो? मैं करता हूँ? सुबह मैं करता हूँ या तुम करती हो? मैं लंच के लिए स्पेशली तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए आया ना, और तुमने क्या किया? अपनी उस नोबडी चिपकू दोस्त के साथ बैठी रही तुम, और मैं घंटों तुम्हारा इंतजार करता रहा यहाँ पे। मैं करता? तुम्हें तुम्हारी उस चिपकू दोस्त से फुर्सत मिलती तो कुछ होता ना। जैन, जैन, आई एम सॉरी। वो जा ही नहीं रही थी, मैं क्या करूं? जबरदस्ती तो नहीं भेज सकती थी ना उन्हें, वो सुन ही नहीं रही थी मेरी बात। दोबारा अगर तुमने इस किस्म की चिपकू और ढीठ किस्म की आंटियों को अपने पास बिठाया ना, स्पेशली तब जबकि मैं यहाँ और तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तो फिर तुम देखो। हाँ ठीक है, आइंदा नहीं बुलाऊंगी। वैसे भी मुझे अपने बात करने वाले लोग पसंद ही नहीं है। पक्का? प्रॉमिस। तो फिर जल्दी जाओ और कुछ खाने को दे दो मुझे। सुबह से सिर्फ नाश्ता किया हुआ है, पेट में ना हाथी कबड्डी खेल रहे हैं। तुम खुद भी परेशान हो तो मुझे भी परेशान करते हो। अब जल्दी चेंज करो, मैं खाना लेकर आ रही हूँ तुम्हारे लिए। मेरी बात सुनो। तुम ना मुझे बहुत परेशान करते हो, इसलिए कल शराफत से मुझे तुम लंच पे लेके जाओगे बाहर। वक्त होगा आपके पास जाने का? क्या देख रही हो? देख रही हूँ, शायद सामने वाले घर में कुछ नए लोग रहने के लिए आए हैं। बहुत दिनों से खाली था ना वो। तुम्हें क्या टेंशन है? मुझे कोई टेंशन नहीं है, देख रही हूँ कि कितना शोर कर रहे हो, कितना रश हो रहा है नीचे। ऐसा क्या देख रही हो, अभी तो देखो। सामने में से कोई भी आए, तुम्हें इस बात की परवाह क्यों है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस देख रही थी कौन लोग। मर्द हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं, बट यू थिंक इट लुक्स डिसेंट इनफ कि तुम यहाँ खड़ी उन्हें देख रही हो, वो वहां से देखेंगे तो क्या सोचेंगे? दूसरों के एंटरटेनमेंट नहीं बनते, ओके? जाओ नीचे जाके सारस आंटी को नाश्ते का खाओ, आई एम गेटिंग लेट।
बाजी आपको पता है सामने वाले घर में नए लोग आए हैं? हाँ, आवाज़ें सुनी थी मैंने। इतना शोर होता है उस घर में, ऐसा लगता है बहुत बड़ी फैमिली है उनकी। हो सकता है। साजदा खाला कहाँ है? तबीयत खराब है, सो रही है। तो आप शायद कुछ ज़्यादा ही जाग रही हैं। इस घर में ना आप काम करने के लिए, मोहल्ले की खबरें देने के लिए नहीं। अपने काम पे ध्यान दीजिए। टीवी चैनल बनने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त कौन आ गया? काम कीजिए अपना। चाय बन गई है? अस्सलाम वालेकुम साहब। क्या हुआ है? जी वो पानी का जग वापस देने आया था। एक्चुअली वो छोटा भाई जो है ना पानी लेके गया था। एक काम करो, जग भी अपने पास रखो। दोबारा अगर प्यास से घर में कोई मर भी रहा होगा तो इस दरवाजे तक नहीं है। ओके? थैंक यू। इश्क दी बारिश प्यास बुझा। तुम ना मुझे बहुत परेशान करते हो, इसलिए कल शराफत से मुझे तुम लंच पे लेके जाओगे बाहर। वक्त होगा आपके पास आने का। आग लगाए इस प्यार ने मार डाला वे रब्बा दिलदारा, ना कोई तेरे मेरे जैसा। सब पाके सभी कुछ हारा वे रब्बा दिलदारा, ना कोई तेरे मेरे जैसा। बंद दरवाजों से दूर अंधेरों से अब मिल के क्या चलना माहिया। ओ बेलिया ओ माहिया ओ बेलिया। हर ख्वाब बुझा दिया तूने, इश्क बढ़ा दिया। जिन आँखों को हंसना था तूने रुला दिया। बंद दरवाजों से दूर अंधेरों से अब मिल
या चलना माहिया ओ बेलिया ओ माहिया ओ बेलिया मैं था मर जानिया डोलना। जैन, तुमने क्या किया है? क्या किया? हमारे कमरे की खिड़कियां क्यों बंद कर दी तुमने? और क्या करूं? खिड़की सीधा सामने वाले घर का व्यू देती है, वहां जहाँ जमाल लड़के खड़े हैं। अच्छा लगता है? तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो? नहीं, मैं तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। तुमने इतनी बड़ी बात कर दी जैन। तुम्हें लगता है कि मैं खिड़की पे खड़े होके गैर मर्दों को देखती हूँ? जैसे जो तुम सोच रही हो ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। तो जो मैंने सोचा है वो तुम शायद सोच नहीं पा रही। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है जैन? सिंपल है यार, मेरी बीवी घर की खिड़की पे खड़े होने की शौकीन है, और उस खिड़की का जो व्यू है वहां जवान लड़के खड़े होने के शौकीन है। तो अच्छा लगता है, आओगी जाओगी हर वक्त वो देखते रहेंगे, अच्छा लगता है। जैन, मेरा दम घुट जाएगा। खिड़कियां खुलवाओ जाके हमारे कमरे की। अरे कुछ नहीं होगा, एसी चलाओ, ठंडी हवा आएगी, घुटन नहीं होगी। जिस दिन मैं मर जाऊंगी ना, तुम्हें तब एहसास होगा जैन। कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम्हारे लिए मैं हूं ना। और वैसे भी बंद खिड़कियां हैं, हमारी सांसें नहीं। मेरा दीन इश्क ईमान इश्क मेरा प्यार इश्क हो रब्बा।